सूबाई और मकामी हुकूमतें नाकाम हो गई, क्यों? दुरुस्त कहा कि सूबाई हुकूमतें और जो ज़िली हुकूमतें, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि एक वफाकी हुकूमत है, एक सूबाई हुकूमत है और एक ज़िली हुकूमत है या शहरी हुकूमत है। ठीक, मुबारक हो। कराची वैसे जीत के तो नहीं ले सके आप, लेकिन वफाक ने कंट्रोल संभाल लिया है। कराची वफाक का ही हिस्सा है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है, ठीक है, और वो रहेगा। वफाक कह रहा है सिंध काम नहीं कर रहा कराची में, और जो सिंध है वो ये कह रहा है कि हमें फंड्स ही नहीं मिलते। असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि ये पावर गेम शो करना चाह रहे हैं इस वक्त, और कराची के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अभी तक बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है जिस तरह एनडीएमए को यहाँ इन्वॉल्व किया गया और फ़ौज के जवानों के साथ मिलकर उन कामों को सरंजाम दिया जा रहा है जो खालिसतन शहरी हुकूमत का काम था और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर साहब, कादिर खान मदोखेल साहब कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने इक़्तिदार इंजॉय किया 30 साल, काम आपने कुछ नहीं किया, फंड्स आपके पास हैं, मेयर एक झाड़ू का तिनका तक नहीं खरीद सका। भाई पैसे देते तो खरीदते, वो तो जो पैसे आते हैं वो सब तनख्वाहों में चले जाते हैं। ये तो खुद चीफ मिनिस्टर ने और वजीर बल्दियात ने एडमिट किया इसको, बल्कि उन्होंने तो ये भी एडमिट किया है कि उनका सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो भी फ्लॉप और नाकारा हो गया। तो ये तमाम कोताहियों को सामने रखने के बाद ये जो फैसला किया है वफाक ने कि यहाँ पर 149(4) में फौजी जवानों को लाकर इस शहर की सफाई करें, क्योंकि ये इतने नाअहल और करप्शन से लदे हुए थे। ये वो पैसे भी खा गए जो वर्ल्ड बैंक ने देने थे। ये कहते हैं कोविड की वजह से वो लोग विजिट नहीं कर सके और हुकूमत सिंध ने अपने पास से खर्च किया। इन्होंने एक ढेला। डॉक्टर साहब, तो आप एनडीएमए की कराची आमद को वेलकम करते हैं? हम तो दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और कहते हैं बाकी देख लें मदोखेल साहब, वो तो वेलकम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा अमल है। ये उनसे पहले वेलकम कर रहे हैं एनडीएमए को, लेकिन ये खुदारा ये याद रखने कि एनडीएमए को पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो वफाकी अदारा है और डिजास्टर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ इतनी देर से। अभी बेग साहब ने आपसे यही कहा, भाई आप काम लेना चाहेंगे तो हजारों इदारे क्रेडिट आप देंगे ना, आपको भी पता किसका इदारा है। देखें, मैं एक बात बताऊं, तो आप सिर्फ यहाँ पे हेल्थ के फंड्स खाने के लिए हैं, आप सिर्फ ये कोरोना के जो फंड्स आए उसमें करप्शन करने के लिए। लोगों के कब्रिस्तान भर गए इनके की तरफ से, कत्ल गारत दहशतगर्दी सारे इंडिया के एजेंट सारे बैठे हुए पूरा बाहर आ जाए और माजी को भूल के हाल मुस्तकबिल की फिक्र करें। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें शहर की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी इस शहर को अपना साबित करेगी। अच्छा, पिछली हुकूमत से क्या हुआ आप बताओ।